इंदिरा गांधी की शादी किसके साथ हुई थी? फिरोज खान के साथ में हैं? फिर गांधी बोलते हैं सर को तो क्यों बोलते हैं? तुम पागल हो, तुम गांधी बोलो, तुम पागल हो, तुम खान बोलो ना उसको, तुम खान बोलो ना उसको, मैं महात्मा बना दूंगा। तुम क्यों बोल रहे हो? गांधी गांधी कहाँ लग गया? नेहरू सरनेम से गांधी सरनेम पे ट्रांसलेट होना और मुस्लिम में शादी करना कहाँ कैसे होगा ये बताओ मेरे को। देखा होगा कि राहुल गांधी जी एक यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल गांधी जी यात्रा कर यात्रा है, एक मिनट कहाँ गई है? यात्रा पहुंची कहाँ है? राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले उनको बोलते हैं कि ये नौजवान है, नौजवान युवा नेता बोलते हैं उन्हें। युवा नेता, वो 52 साल का युवा नेता, 22 साल का 18 साल का, हमारे पे 18 साल का नौजवान बन जाता है, फौज में चला जाता है। तो 52 साल का तो बुढ़ा होता है। मेरी 38 ईयर एज है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं। लेकिन वो अभी भी युवा नेता बोलते हैं खुद को कि हम युवा की आवाज उठाते हैं। बोलता है ना, तो फिर बच्चे लोग तो हो। नहीं बोलते ना, पब्लिक तो नहीं बोलती ना कि युवा नेता है। एज अनुसार आपका देखा जाए तो युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए वो आवाज उठा रहे हैं। क्या गरीबों के लिए, किसानों के लिए क्या किया ये बताओ। आवाज उठा उनकी रहे हैं ना। सरकार थी तब क्या किया ये बताओ मेरे को आप। उनकी जब सरकार थी तब क्या किया? हमारे यहाँ पे जब बीजेपी की सरकार आई तब 20,000 रुपए पर एकड़ मुआवजा मिला। उनकी जब सरकार थी कितना मुआवजा मिलता था? हर किसान 15 रुपए पर एकड़। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड निकालो आप, रिकॉर्ड निकालो, मेरी बात मत मानो, रिकॉर्ड निकालो, रिकॉर्ड। तो आप बोलते हैं कि हम गरीब किसानों को न्याय दिलाएंगे, दिलाने निकले हैं। कब दिया न्याय? उसके बाप ने खुद ने बोला है कि मैं 1 रुपया बेचता हूँ, गरीबों को मिलता है 15 पैसे। किसकी स्टेटमेंट है? मेरी स्टेटमेंट नहीं है, उसके बाप की स्टेटमेंट है। किसकी है? राजीव गांधी नहीं भाई, राजीव खान की है यार स्टेटमेंट। हाँ भाई, ये सर गांधी है। क्यों? किसने बोला गांधी है? हैं? आपका नाम गांधी क्या है, आपका वो नाम क्या है? आपका नाम क्या है? सोनी चंद्रा। सोनी चंद्रा, लड़ना नहीं है। ठीक है। आपकी शादी हो गई किसी के साथ भी XYZ, तो आपका सरनेम चंद्रा रहेगा या जिसके साथ शादी हुआ? तो इंदिरा गांधी की शादी किसके साथ हुई थी? फिरोज खान के साथ में हैं? फिर गांधी बोलते हैं सर को तो क्यों बोलते हैं? तुम पागल हो, तुम गांधी बोलो, तुम पागल हो, तुम खान बोलो ना उसको, तुम खान बोलो ना उसको, मैं महात्मा बना दूंगा। तुम क्यों बोल रहे हो? गांधी कहाँ लग गया? नेहरू सरनेम से गांधी सरनेम पे ट्रांसलेट होना और मुस्लिम में शादी करना कहाँ कैसे होगा ये बताओ मेरे को। एक्सप्लेन करो मेरे को, कैसे हो गया? लेकिन सर अगर विकास की अगर हम बात करें तो राहुल गांधी जो यात्रा है उसका साफ साफ मोटिव रख रहे हैं कि कांग्रेस का कर रहे हैं, लोगों को न्याय। कांग्रेस का कर रहे, पब्लिक का नहीं कर रहे। कांग्रेस का भी नहीं कर रहे, कांग्रेस को भी डुबो रहे हैं। कांग्रेस को भी डुबो ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कांग्रेस तो एक ही चीज चाह रहे हैं, हम तो एक ही चीज चाह रहे हैं। राहुल गांधी जी 2080 तक कांग्रेस आ जाए तो हमारी गारंटी। राहुल गांधी जी नहीं, राहुल गांधी जी कांग्रेस के स्टार नेता बने रहे। आगे का हमें क्यों रहे? उसका भी एक रीजन है। अच्छा, ये कुछ क्यों कहना चाहते हैं? नहीं स्टार नेता क्यों बने रहे? जब तक वो स्टार नेता रहेंगे तब तक बीजेपी की सरकार रहेगी। अच्छा, एक बार आप रुकिए इनसे ले लें। जी सर बोलिए। बीजेपी को 10 साल हो गए ना, 10 साल सरकार को 10 साल हो गए ना। और कांग्रेस समुंदर है, समुंदर 65 साल राज करा है। अगर एक मिनट रुकते सही यार, 67 years, 67 रुकिए इनकी सुन लेते हैं। 65 साल राज करा। अगर मोदी 70 साल राज करेगा फिर मान जाएंगे, फिर कांटे की टक्कर हो जाएगी। कैसे काटे की टक्कर? कैसे काटे? अरे जिंदा रहेंगे तो फिर ही है। भाई हमने तो 54 साल 56 साल इन्होंने कहा कांग्रेस समुंदर है, एक लाइन थी सारा समुंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। वो खारा समुंदर कांग्रेस जो भारत को डुबो गई, उसकी राम का दूसरा रूप है नरेंद्र मोदी। हाँ, 170 नहीं 1700 साल जिएगा नरेंद्र मोदी। 56 इंच का सीना है, 560 इंच का सीना। जय श्री राम। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए मेरे को। एक लाइन, राम का रूप है नरेंद्र मोदी। अयोध्या में राम लाया नरेंद्र मोदी। बोलो जय श्री राम। आप एक चीज बताइए, जब कांग्रेस की सरकार थी, ठीक है, यूपी में सपा की सरकार थी, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सिंह यादव, उनकी स्टेटमेंट क्या थी? सबसे पहले मैं यूपीए सरकार की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यूपीए सरकार के मनमोहन सिंह ने क्या बोला था? इस देश के ऊपर, संसाधनों के ऊपर अल्पसंख्यकों का अधिकार है। पहला अधिकार है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं?
मुसलमान भी बोला। एक 1 मिनट होल्ड डाउन करो। क्या होता है जो 1% से नीचे होता है, कानून के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, कानून के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। जो 1% से नीचे, 2% से नीचे अल्पसंख्यक इस देश में कौन है? या तो सिख है या जैन है, ठीक है। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है कि वो 20% से प्लस है। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी तो उन्हें अल्पसंख्यक ही कहा जाता है। कहने को कोई भी कह दे, मुद्दा है वो कल को ये भी कह देंगे। जैसे अभी मेरी बात सुनो, अभी यहाँ पे चल रहा है आपके मालदीव में चल रहा है गो इंडिया गो, तो उनका गो इंडिया गो हो गया ना, है? आपके बाजू में एक बांग्लादेश है, उसका भी हो गया ना गो इंडिया गो। उसकी जीडीपी देखो ना, डाउन जा रही है, ठीक है। अपने नेपाल में भी ये हो रहा है गो इंडिया गो। एक बार मैं बेसिक मुद्दों पर आपसे सवाल लेना चाहती हूँ, जो मतलब हमेशा सारी विपक्षी पार्टियां मोदी जी पर आरोप लगाती है कि 2014 के बाद महंगाई कर दी, बेरोजगारी कर दी, सरकारी नौकरी खा गए युवाओं की। सारी बेरोजगार मतलब सारी पार्टियों की बात की आपने, ठीक है। विपक्षी आरोप लगा। हाँ, जब भी कोई एक शेर आता है ना, ठीक है, कुत्ते की ताकत नहीं होती उसका सामने करने की। 20 कुत्ते एक बार ये सोच रहे कि हम शेर की ताकत करेंगे, मतलब मुकाबला करेंगे शेर के सामने, ठीक है। जब शेर आता है तो फट जाती है उनकी। गलत बोल रहा हूँ? शेर कौन है यहाँ पे? शेर मोदी है, ठीक है। 370 किसने हटाया? मैडम किसने हटाया? मोदी ने। अयोध्या में श्री राम का मंदिर किसने बनाया? मोदी ने बनाया। हमारे लिए मोदी ने बनाया, हिंदुओं के लिए किसने किया? ठीक है। कावड़ लेके आते थे, कहाँ से लेके आते? हरिद्वार से, ठीक है। हर बार अटैक होता था, अब होता है। अब करके दिखाए, अब करके दिखाओ ना भाई, करके दिखाए, एक बार करके दिखाओ ना, ठीक है। योगी है, मोदी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अखिलेश ने कावड़ी है। हाँ, ये तो ढोंग कर रहे हैं। और आपके राहुल गांधी जिसको आप बोल रहे हैं ना, युवा नेता बोल रहे हैं, ठीक है, उसने बोला था कि जो मंदिरों में जाते हैं ना वो लड़कियों को छेड़ते हैं, ठीक है। मैं कर रहा हूँ, एक मिनट। देखो, लोग कहते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगार बनते हैं, सब रोजगार है सब जगह। ये जो दिल्ली की सरकार है ना, दिल्ली की सरकार है, कहता है लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहाँ है? 9 बजे के बाद बस नहीं मिलती है। मुंबई में जाओ देखो, 24 घंटे बस मिलती है। तो लोग जो है ना बेफालतू के मुद्दा बनाते हैं बेरोजगारी। जिसको काम आता है, रोजगार है, वो कर सकता है। जिसके पास काम करने की इच्छा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। योगी जी हो, मोदी जी हो, राहुल हो, कुछ भी हो, अगर महंगाई कर है, आज से 10 साल पहले किसी की सैलरी 2000 रुपये था, आज उसकी 20,000 रुपये सैलरी है, तो महंगाई कहाँ है बताओ ना? 2000 के बराबर 20,000 की कीमत हो गई ना, महंगाई नहीं है कुछ भी। सर फिर गवर्नमेंट को क्यों टारगेट किया जा रहा है कि मोदी जी के? मैं क्या कह रहा हूँ, जितने भी चोर होते हैं ना, चोर मसियोरा भाई होते हैं। आज आपने देखा झारखंड में देखा ना, शिबू सोरेन ने क्या दिया न्यूज पे भैया, शिबू सोरेन ने कितना बड़ा उसका स्टेटमेंट आया, वो मुख्यमंत्री होके नगर निगम का जमीन अपने नाम पे करवा लिया। बताओ, इससे भी बड़ा चोर होता कैसी स्टेट का है? केजरीवाल जी को 7 बार सिमन दिया ना। धन्यवाद सर। ये सर संजय राउत ने भी तो करवाया मुंबई में। साक्षी पंड्या। साक्षी जी कहाँ के रहने वाले हैं? उदयपुर राजस्थान। उदयपुर राजस्थान से आप। अच्छा मैम, जैसे अगर हम देश की बात करें, जिस तरीके से इलेक्शंस भी नज़दीक आ गए हैं 2024 के, तो ऐसा कहा जाता है कि जो करंट में जो गवर्नमेंट है, यानी कि मोदी जी की गवर्नमेंट, इन्होंने 9-10 सालों में केवल देश को बेरोजगारी दी है, महंगाई दी है, और जो है युवाओं को बेरोजगार करने का काम ज़्यादा किया, जैसे सरकारी नौकरियां ख़त्म कर दी हैं। क्या आपको भी लगता है कि इन 10 सालों में देश जो है दुर्गति की ओर गया है, कुछ उन्नति नहीं कर पाया? जो बात जग जाहिर है वो उसमें क्या बाकी रह गया है कुछ और बताने को? कांग्रेस कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, वो नहीं आएंगे। आप पूछते हैं कि गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट आएगी नहीं आएगी, मैं कहती हूँ 100% आएगी, बिल्कुल आएगी। मोदी जी खुद लाल किले की प्राचीर से कह गए कि अगले वर्ष मैं 26 जनवरी को यहीं खड़े होकर भाषण दूंगा। 15 अगस्त को उन्होंने पिछले साल कहा है कि मैं यहीं से खड़े होकर दोबारा से भाषण दूंगा। मतलब कोई इसमें संदेह की बात नहीं है। उन्हें भी पूरा विश्वास है, जनता को भी पूरा विश्वास है, हम सभी को विश्वास है कि मोदी जी आएंगे। और इनका कहना है कि क्या किया है कांग्रेस ने क्या किया है, आप एक बार
दुनिया भर में एक बार टूर लगा के देखिए कि पहले भारत की क्या इज्जत थी, भारत के लोगों के साथ कैसे ट्रीट किया जाता था और अब कुछ सालों से कैसे ट्रीट किया जा रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की ओर है और जो कांग्रेस है उसको भारत के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये सच है, मेरे पास अभी, आपके पास अभी प्रूव करने के हाथों तथ्य नहीं है। आप खुद न्यूज़ में हैं, आप पता लगाइएगा। राहुल गांधी ने चाइना के साथ MOU साइन किया है। ये चाइना जो अफगानिस्तान में जैसे ही अमेरिका ने सेना खाली की, ये वहाँ पर अभी डेवलपमेंट कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के काम करने लग गया है। ये चाइना जो पूरी, हम इंडिया इसके कारण सिल्वर पल्स बना रहे हैं, इसने चाइना के साथ साइन किया है। ये क्या भारत जोड़ो यात्रा करेंगे? ये भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इनका काम भारत को जातियों में बांटना, धर्म में, क्षेत्रवाद, सब में बांटने का काम है। भारत जोड़ो यात्रा को अपडेट किया, उन्होंने बोला भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया, उन्होंने न्याय दिलवाएंगे उन लोगों को। पहले भी ऐसे ही उन्होंने एक नारा चलाया था कि अब होगा न्याय। हो गया न्याय, हो गया था न्याय। कितनी बुरी हारी कांग्रेस। कौन से न्याय की बात कर रहे हैं? क्या मतलब कौन अन्याय कर रहा है जो राहुल गांधी न्याय दिला रहे हैं? किस अन्याय की बात? आप न्यूज़ में आप बताइए वो कौन सी न्याय की बात कर रहे हैं, फिर मैं उसका काउंटर दूंगी वो कौन से न्याय की बात कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इन 10 सालों में गरीब और गरीब हुआ है, केवल हाँ, गरीबों को जो है गरीब की प्रगति नहीं हो पाई इन 10 सालों में, तो उसे अन्याय कह रहे हैं राहुल। समझ गई मैं। गरीबों के साथ अब न्याय करेंगे। 70 साल से उनकी सरकार थी, 70 सालों से हार्डली कई बार कुछ थोड़े समय के लिए बीजेपी आई है, वो भी इतने प्रचंड बहुमत से नहीं आई है। 70 सालों में ये कांग्रेस सरकार प्रचंड बहुमत से रही और उसके बाद उन्होंने 2013 में मोदी जी को टक्कर देने, 2010 में 9 में उन्होंने मोदी जी को और बीजेपी को टक्कर देने के लिए ये नारा चलाया कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। देखिएगा आप, मतलब 70 साल आप ही की सरकार थी, तब आप गरीबी नहीं हटाए। मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने 70 साल चलाई फिर भी देश गरीब है, तो अब हम आपको गरीबी से निकालेंगे। और अब ये वापस आज इतने सालों से जब मुख्य धारा में आ रहे हैं लोग, और अब ये कह रहे हैं कि अब हम गरीबी हटाएंगे। अच्छा मैम, क्योंकि आप एक युवा हैं इसलिए मैं आपसे सवाल लेना चाहती हूँ। ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब युवा बहुत ज़्यादा परेशान है महंगाई बेरोजगारी से, आप इन चीज़ों को कैसे फेस करती हैं? आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी महंगाई बहुत ज़्यादा है? ऐसा है, युवाओं में आपको एक बात बताती हूँ, युवा इसलिए भी परेशान है क्योंकि हमारे देश में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा है और एक प्रोपेगेंडा चल रहा है एक बड़े से कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह का, जो युवाओं को उसी में बिजी रखना चाहते हैं। वो उस एक पूरे जोन में कन्फाइंड रखना चाहते हैं, सो कॉल्ड मोटिवेशन फैक्ट्री, कि बस आप लगे रहो। आपको आज नहीं तो कल मौका मिलेगा, कल नहीं तो बाद में अगले साल, 2 साल, 5 साल। इसमें युवा की जो एनर्जी है, जो इसके देश के डेवलपमेंट में लगनी चाहिए, वो पूरी तरह से बर्बाद हो रही है।